सबसे पहले ले लिया है बोनलेस गोश्त आधा किलो, जिसमें 1 कप चने की दाल डाली है, लहसुन अदरक 8 जवे लहसुन के और थोड़ा सा अदरक, 1 प्याज दरमियानी जिसे मोटा काट लिया है, उसके अलावा 15-20 साबुत गोल मिर्चें लाल मिर्चें साबुत ले ली हैं, 1 खाने का चम्मच भरकर नमक डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा और साबुत गरम मसाला जिसमें साबुत काली मिर्च, 2 इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग होगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर हमने इसको गलने के लिए रख दिया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना जितना गोश्त गलने की ज़रूरत हो। और ये देखिए, ये हमारा 1-2 घंटे में गोश्त जो है वो तकरीबन अच्छी तरह से गल भी गया है और दाल भी इसमें बेहतरीन गल गई है। हमने इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा उसे भी हल्की आंच पर खुश्क कर लेना, यहाँ तक कि इस तरह का टेक्सचर हमारा बन जाए। उस गोश्त को ठंडा करने के लिए इस मिक्सचर को हमने परात में निकाल लिया है। अब इसमें से हम बोटियाँ अलग कर लेंगे। एक एक करके गोश्त की बोटियों को इसमें से चुन लीजिए और बाकी मिक्सचर जो है वो चॉपर में बारीक पीस लेना है। ये देखिए, जो गोश्त हमने अलग किया था, ये बोटियाँ इस कदर बेहतरीन गली हुई हैं कि हाथ से हम इनको जो है वो रेशे इनके अलग अलग कर लेंगे। ये रेशेदार शामी कबाब होते हैं, लिहाजा इस गोश्त को हमने चॉपर में नहीं पीसना, इसके रेशे कट जाएंगे। हमें इसे अच्छा सा गलाना है और उसके बाद यूँ हाथ से बहुत आराम के साथ सहूलत से इसके रेशे अलग हो जाएंगे। हमने इस अंदाज में गोश्त को तैयार कर लेना है। उधर बाकी जो मसाला है आमेज़ा है, उसे चॉपर में डालकर अच्छा सा बारीक पीस लीजिए। इस मिक्सचर को आप परात में निकाल लें और इसमें रेशे किया हुआ गोश्त भी शामिल कर लें। साथ ही 2 दरमियानी प्याज़ें और 4 से 5 हरी मिर्चें ये भी चॉपर में चलाएं और मोटी मोटी चॉप कर लेनी है। और इसके साथ इसमें डालेंगे हम 1 गट्ठी पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी चॉपर में चला लीजिए। और देखें 2 मिनट चलाने के बाद जब ये इस तरह का बारीक हो जाए कि ना ही बिल्कुल पिसा हुआ हो और ना ही मोटा मोटा हो, तो जब इस तरह का नॉर्मल पिस जाएगा ये आमेज़ा, तो हमने इसको उसी गोश्त में और आमेज़े में शामिल कर देना है। इसके बाद हम इसमें 1 अंडा फेंट कर डालेंगे। आधा किलो गोश्त में 1 अंडा जाएगा। 1 अंडा हम इसमें अंदर ही शामिल कर देंगे, तो हमें तलते वक्त इसको कोई भी अंडा या कोई भी और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये आमेज़ा जिस वक्त आप तैयार करें, मिक्स करें, तो उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ये अच्छा सा टाइट हो जाएगा और आपके शामी कबाब बनने बहुत आसान हो जाएंगे। 2 घंटे बाद हाथों को नम करके इसकी दरमियाने साइज़ की टिक्कियाँ बना लें। अगर फ्राई करना चाहते हैं फ़ौरी तौर पर, तो फिर बग़ैर कुछ लगाए इनको इसी अंदाज में तवे पर या फ्राइंग पैन में दरमियाने घी में इनको तल लीजिए। और अगर चाहें तो इनको काफ़ी अरसे के लिए फ्रीज़ भी किया जा सकता है। फ्रीज़ करने के लिए इन्हें किसी भी ट्रे में प्लास्टिक की लेयरिंग करके, जब भी इनको फ्रीज़ करेंगे तो प्लास्टिक की लेयरिंग इनके बीच में देनी है। इस अंदाज में इनको फ्रीज़र में रख दें। जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल कर बग़ैर डिफ्रॉस्ट किए आप इन्हें तवे या फ्राइंग पैन पे हल्के ऑयल में फ्राई कर लीजिए। मज़ेदार रेशादार शामी कबाब तैयार है। चाय या खाने में सर्व